आज आपके सामने जो देश भर में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में जो हमारे पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी अमृत सरोवर मिशन के तहत हर जिले के अंदर करीबन 75 जो हमारे तालाब हैं उनका नवीनीकरण करने का फैसला सरकार ने लिया है। ऑलरेडी ये स्कीम हरियाणा प्रदेश ने, हरियाणा सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत कर दी थी और अब इसकी जो शुरुआत है जो हरियाणा में, वो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 मई जो 2022 को सोनीपत के गांव नाहरा से इसकी शुरुआत करेंगे और जितने भी हमारे मंत्री हैं, हमारे मेंबर साहिबान हैं, एमपी साहिबान हैं, एमएलए साहिबान हैं, सभी उस दिन इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हम लोग सरकार करने जा रही है। इसमें हम पहले चरण में करीबन 1650 तालाबों का नवीनीकरण करेंगे और ऑलरेडी जिनमें काम शुरू हुआ है या हमें जो नए तालाब बनाने हैं उनको बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा और जो आने वाले समय में जो हमने शुरुआत की थी उसमें हम करीबन 3430 गांवों में लगभग 6500 तालाबों का नवीनीकरण व विकास कार्य भी शामिल हैं, जिसकी लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए आएगी। और इससे पहले जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसमें 2015 की शुरुआत से लेके अब तक 750 के आसपास 750 हम कर चुके हैं जी। और उसके बाद जो काम प्रोग्रेस में है वो जो हमने भी टेंडर दिए, कितने हैं ज़ा साहब? वो अभी जो सर 1650 तो कर दिया जाएगा 1 साल में, हाँ। अगस्त 23 तक और 24 तक टोटल जो काम कर चुके हैं वो करीबन है 750। जो काम चले हुए हैं वो है 2000 उनको मिला के हो गए ना जी, 1650 में तो जी सर। और हमारा जो लक्ष्य है वो 3430 गाँव में 6500 का है जी सर। और ये लक्ष्य है 2024 तक हम पूरा करेंगे। और इससे मनरेगा का भी हम इसमें लगाएंगे। इसके अंदर जो पहले हमने मनरेगा के तहत करीबन 7542 गाँव की क्षमता बढ़ाने का काम किया, जिसके अंदर 114 करोड़ की लगभग राशि खर्च की गई और इसके अलावा 243 करोड़ रुपए की लागत से 4083 नए तालाबों का निर्माण किया गया है। और जो हमने अब इसके अंदर एक हमारी पौंड अथॉरिटी है जो अलग से जिसका निर्माण किया गया है, जिसकी स्थापना की गई, उसके माध्यम से भी उन्होंने अब तक 18,827 तालाबों को, जो कि करीबन गांव और शहर को मिलाकर 17,931 और 856 तालाब जिनकी जानकारी डाटा ले लिया गया, जिनको जियो टैग के साथ जोड़ने का इस अथॉरिटी के द्वारा काम किया गया है। और इसका भी जो समय निर्धारित किया गया है उसको 30 जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इससे इसकी सारी मैनेजमेंट के बाद जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट होगी, जो हमारे जो तालाब थे जो पहले साफ पानी होता था, उसके साथ साथ जो अब एक जिनको हम जोड़ कह देते हैं गांव में, उनको इसको इसकी मैनेजमेंट करने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में जो गंदे पानी का उपचार करके उसको दोबारा से कृषि में हम उपयोग में लेकर आएंगे। और इससे जब वो पानी ज़मीन से कम खिंचाई होगी, क्योंकि भूमि में जब खेती में उसको यूज करेंगे तो भूजल का स्तर भी इससे कंट्रोल में आएगा। और जो आबादी क्षेत्र गलियों में गंदे पानी का नालियों में जो ठहराव होता था, उसमें भी गांव का सौंदर्यीकरण भी होगा और उससे गांव साफ सुथरे भी होंगे। इसके साथ साथ गांव में जोड़ों की व्यवस्था प्रॉपर ढंग से न होने की वजह से जो एक बीमारियों का भी, रहन सहन में भी जो प्रदूषण भी जिसको कह सकते हो जिसकी वजह से था, उसमें भी मदद मिलेगी उसको साफ करने में। और तालाबों की क्षमता बढ़ाने के लिए, जिससे हमारी वर्षा का पानी जो बारिश का पानी है वो भी इन तालाबों में ज़्यादा जा सकते, उसकी कनेक्टिविटी देने का भी हम काम करने जा रहे हैं। और शून्य जो जीरो वेस्ट वाटर का एक हरियाणा सरकार का संकल्प है, उसको इनके माध्यम से हम हासिल कर सकेंगे। और इससे जो मनरेगा में काम करने वाले हमारे समर्थ हैं, काम करने वाले मजदूर भाई हैं, उनको इनसे जो इसका टेस्टिंग करेंगे उनको रोजगार और काम भी मिलेगा। ये हम स्वच्छ भारत में सर मिशन में हम ODF प्लस की ओर जाएंगे। और इसके साथ साथ जब भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, जब स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हम ODF में भी जाएंगे, ताकि हमारे जो सरकार की एक सोच है, जो सरकार का एक सपना है कि हमारे गांव के अंदर जो हम बार बार ये बात कहते हैं कि गांव में शहरीकरण हो, तो ये जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट से इससे काफ़ी बड़ा सुधार हमारे गांव में आएगा और लोगों को एक अच्छी सुविधा गांव में मिलेगी।